डॉक्टर झटकू। सभी पेशेंट कतार में लगे होते हैं। डॉक्टर साहब अपनी चेयर पर बैठकर पेशेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। पहला मरीज अंदर आने के बाद, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर साहब नॉर्मल जांच करने के बाद, आपको मैं एक जांच लिख कर दे रहा हूँ, आप इसको जो है कि जाकर जांच करा लीजिए कि कहीं आपके यूरिन में शुगर तो नहीं है। कंपाउंडर, जी डॉक्टर साहब, इन्हें जो है कि यूरिन टेस्ट की शीशी दे दो। कंपाउंडर स्टोर रूम में जाने के बाद यूरिन की शीशी उठाता है और देखता है बगल में एक शराब की बोतल भी रखी है जो भरी हुई है अभी। कंपाउंडर सोचता है कमीना कहीं का, बड़ा साधु संत बनता है, बड़ा सीधा बनता है और हॉस्पिटल में शराब लेकर आता है। और वो भी दिखाने को तो ऐसे दिखाता है जैसे कभी कुछ करता ही नहीं, कोई नशा ही नहीं करता। चलो आज ये तो मेरे भाग का है। कंपाउंडर वह शराब उठाता है और पी जाता है। उसके बाद पीने के बाद उस शीशी को वहीं रख देता है। वह लेकर आता है यूरिन की शीशी को और मरीज को दे देता है। दूसरा मरीज, डॉक्टर साहब मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा वेट कैसे कम होगा? कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे कि यह मेंटेन रहे या फिर कम हो जाए। डॉक्टर साहब आपको दवा की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी गर्दन को दाएं और बाएं हिलाया करिए। मरीज पूछता है कब? डॉक्टर साहब कहते हैं जब भी आपको कोई खाने के लिए पूछे तब। तीसरा मरीज, डॉक्टर साहब मेरे सिर में बहुत जोर की दर्द है। डॉक्टर साहब नॉर्मल जांच करने के बाद, देखिए आपको आराम की सख्त जरूरत है, मैं आपको कुछ दवाएं और नींद की गोलियां दे रहा हूं, आप इन्हें जो है कि अपनी पत्नी को खिलाकर उसके बाद ही सोइएगा। डॉक्टर साहब दवाएं देने के बाद 1000 रुपये हुए। मरीज, डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवा? डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है अभी। डॉक्टर साहब अच्छा फिर बताओ मुझे पैसे के बदले में आप क्या दे सकते हो? मरीज, डॉक्टर साहब मैं कब्र खोदता हूं, आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। चौथा मरीज खून से लथपथ हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डॉक्टर साहब के पास आता है। डॉक्टर साहब, अरे क्या हुआ बेटी, ये कैसे हुआ है, इतना बुरा हाल कैसे हो गया? पप्पू। मरीज, ये मेरे से रोज लड़ती थी, मैंने लड़ने का कारण पूछा तो बोली लड़ने में मोहब्बत बढ़ती है। डॉक्टर साहब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने भी जो है कि 2-4 लात घुसे जड़ दिए और क्या, और उसी में यह हाल हो गया। डॉक्टर पेशेंट की हालत देखते हुए जो है कि उसे चिल्लाकर गुरुक कर वहां से भगा देता है। डॉक्टर, आज साला दिन ही खराब है, आज दिन भर से बोहनी नहीं हुआ और ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं कि पूछो ही मत। उधर पहला मरीज एक मेडिकल पर जाता है, मेडिकल वाले से, भाई साहब आपकी मदद की बहुत जरूरत है। जी कहिए। ये चेक कर बताइएगा कि इसमें शुगर है क्या? मेडिकल वाला चखने के बाद, जी नहीं इसमें तो नहीं है चीनी। वैसे ये था क्या? पेशेंट, वो डॉक्टर साहब ने यूरिन टेस्ट लिखा था कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं है। मेडिकल वाला यह सुनने के बाद उसे वहां से फटकार कर भगा देता है। अगले दिन पहला पेशेंट रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब के पास फिर जाता है। डॉक्टर और कहता है डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब, आपकी यूरिन रिपोर्ट तो नॉर्मल है, आपको यूरिन फ्लो की प्रॉब्लम है, आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। कंपाउंडर, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। पेशेंट, ऑपरेशन किस चीज़ का डॉक्टर साहब? देखिए आपको यूरिन ज़्यादा फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से आपको यूरिन की कमी हो गई है, आपको यूरिन चढ़ाना पड़ेगा। यूरिन चढ़ाना पड़ेगा? डॉक्टर साहब लोग खून चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, आप यूरिन चढ़ाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, जब खून की कमी होती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब खून चढ़ाते हैं। जब पानी की कमी होती है बॉडी में तो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब पानी चढ़ाते हैं। तो फिर जब पेशाब की कमी हो तो पेशाब चढ़ाएंगे ना। कंपाउंडर, ले चलो इसको ऑपरेशन थिएटर में बांध दो। ऑपरेशन थिएटर में बांधने के बाद कंपाउंडर, जाओ जहाँ से यूरिन की शीशी ली थी वहीं पर देखो एक बोतल में जो है कि यूरिन रखा हुआ है। डॉक्टर साहब कौन सी बोतल? अरे वो शराब की एक बोतल थी, उसमें मैंने यूरिन रखा था, जाओ लेकर आओ। वो सोचने लगता है वो बोतल उसमें यूरिन थी, मैंने तो उसको शराब पीकर समझकर पी लिया।
साला तभी मैं सोचूं कि इतना तगड़ा नशा क्यों हो रहा है। वो यूरिन से भरी शीशी को तो मैंने शराब समझकर पी लिया था। अब अगर नहीं लेके गया तो साला डॉक्टर मुझे जीते जी मार डालेगा। एक काम करता हूँ, इसमें मैं अपना यूरिन भर देता हूँ और उसको लेकर जाता हूँ।